नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। मैं हूं नीरज। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में नए शिखर के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। अच्छी शुरुआत के बावजूद ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे। रिलायंस और प्राइवेट बैंक शेयर बना रहे दबाव। बाजार में छोटे मझोले शेयर्स बना रहे हैं तेजी का जश्न। मिड कैप इंडेक्स लगातार छठे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 52 हफ्तों की हाई पर। सरकारी बैंकों में आज अच्छी रौनक। एसबीआई को छोड़ दें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी 11 बैंकों में तेजी। यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक 3-3% तक ऊपर। ब्लॉक डील के बाद श्रीराम फाइनेंस में 5% की तेजी। करीब 1400 रुपए के भाव पर 1 करोड़ शेयर में बड़े सौदे। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के खरीदने की उम्मीद। जी से डील होने की खबरों से मिधानी 7% ऊपर। एचएएल में भी अच्छी खरीदारी। जी पहली बार किसी देश को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी करेगा ट्रांसफर। पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान करार संभव। कोल इंडिया में ओएफएस के जरिए करीब 92 लाख शेयर बेचेगी सरकार। 21 से 23 जून तक कर्मचारियों के लिए खुलेगा ऑफर फॉर सेल। करीब 226 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर पर होगा ऑफर। एक नजर क्विकली मार्केट पर डालते हैं। यहाँ पे 147 लगभग 150 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी करीब 50 पॉइंट। तो अगर हाईस की आप कल्पना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ से अभी आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अगर एक झटके से मार्केट मूव करे तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है फिलहाल, क्योंकि बैंक निफ्टी से कोई सपोर्ट नहीं, बैंक शेयर से कोई सपोर्ट नहीं है। करीब लगभग 280 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। और एक जो एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा है, हालांकि मिड कैप अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन लगातार वो आंकड़ा अब गड़बड़ा रहा है। ये देखिए, हमने जब सुबह 10:30 भी देखा था तो वो दोनों मिलते हुए दिख रहे थे। अब बिल्कुल रेल ट्रैक की तरह पैरेलल चल रहे हैं दोनों। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखते हैं कि ये फिर से डाइवर्जन होता है या आपस में क्रॉस होता है। इसमें ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वीकनेस के साथ इस समय मार्केट काम कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर दबाव है। हालांकि अमेरिका में छुट्टी है आज, तो वहाँ से कोई बहुत क्यूज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि एक दबाव यहाँ पे है। क्या बड़ी बातें हैं बाजार की, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो बड़ी बात सबसे पहली है कि दिन की जो ऊंचाई थी मार्केट वहाँ से फिसला 17,800 के नीचे आया। और मिड कैप में लेकिन आउट परफॉर्मेंस जारी है। हालांकि अब ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपर से, चूंकि एडवांस डिक्लाइन बिगड़ रहा है, लेकिन अभी भी मिड कैप इंडेक्स में आप देखिए तो रिकॉर्ड तेजी है। स्मॉल कैप में रिकॉर्ड तेजी है। तो यानी जो तेजी का माहौल था अब वो ब्रॉडन होता हुआ दिख रहा है। पीएसयू बैंक शेयर्स में मजबूती लगातार दिख रही है। बैंक इंडेक्स में जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स खास तौर पे उसमें 1% की तेजी। हालांकि स्टेट बैंक उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज एनबीएफसी शेयर्स में काफ़ी बुलिश हैं। उनकी एक रिपोर्ट भी आई है। इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी जो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। फार्मा और आईटी शेयर्स में आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही। फार्मा में लगातार पिछले लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। आईटी में आज फॉर ए चेंज आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि यूएस में भी आईटी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही। तो एक क्विक चेक लेते हैं आज के हमारे मेहमान से। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। एक क्विक कॉल आपकी मार्केट पे। क्या मार्केट नए हाई छूने की तरफ एकदम बढ़ा, फिर एकदम नज़दीक पहुंच के वापस आ गया? एक ट्राई मारेगा क्या अभी आज दिन में? वेरी गुड आफ्टरनून नीरज जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली एक आप मार्केट में देखेंगे तो एक हमेशा ऐसा होता है जब भी एक नया हाई की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्लाई जरूर आता है, क्योंकि जो थोड़ा सेलर रहते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं वहां पे। तो बाकी ओवरऑल आप चार्ट पे देखेंगे तो कहीं पे भी किसी तरह का कुछ रिवर्सन नहीं। अभी भी बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर पे निफ्टी खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो 18,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे जरूर एक उस स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जरूर एक बाय करना चाहिए। आज के सत्र में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वापस एक थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है, जो 18,900 और 18,920 तक के लिए लेके जा सकती है। एक थोड़ा सा रीजन ये, जैसा आपने बताया कि यूएस का मार्केट आज बंद है, इस कारण से थोड़ा सा हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पर अभी भी मेरे हिसाब से बाय एंड डिप की रणनीति पे रहना चाहिए। बैंक निफ्टी से हमको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक वो भी एक रीजन है। अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पर अभी भी बोलता हूँ, अगर ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी में भी रहना चाहिए। कहीं ना कहीं 43,600 के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है तो वहां पे भी एक बाय बनेगी 43,450 के स्टॉप लॉस से। तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट तो जरूर हमको, मुझे ऐसा लगता है इसी में नए हाई की तरफ देखने को मिल सकता है।
आज कोई उम्मीद नहीं लग रही आपको? आज कोई अटेम्प्ट हो सकता है क्या? आज के लिए एक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी जरूर एक 8,920 तक तो जरूर एक मुझे ऐसा लगता है जाना चाहिए। ओके, आज भी कोशिश हो सकती है, लेकिन जैसा कि रत्नेश कह रहे हैं कि इस हफ्ते पूरी संभावना है। अच्छा, मिड कैप में थोड़ा लूज़र और गेनर्स पे नज़र डालें तो फार्मा में काफ़ी जैसे हमने और कहा कि एक स्ट्रेंथ देखने को मिली लास्ट वीक से, उसमें अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली थी। कुछ स्टॉक जैसे ग्लेनमार्क, मार्क्सन्स, स्ट्राइड, लाल पैथ जैसे, जिसमें अच्छी मजबूती देखने को यहाँ पे मिली थी। लूज़र में भी कई सारे स्टॉक हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में जैसे MRPL में आप देखिए 10% की आज तेजी है, और ये स्टॉक लगातार मजबूती बनाता जा रहा है। इसका थोड़ा और बड़ा चार्ट दिखाइएगा। लास्ट वीक भी इसने 1-2 राउंड 10% की तेजी दिखाई थी। मिश्र धातु निगम 7% आज ऊपर है, खबर वो US वाली है। टानला प्लेटफॉर्म्स, ई क्लर्क्स, JSPL जैसे स्टॉक्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में बढ़िया तेज़ी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, और स्टॉक पे लगातार मिड कैप में मजबूती है। गिरने वालों में त्रिवेणी टर्बाइन आज वीक है, CG पावर वीक है, करूर वैश्य भी वीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा नज़रिया यहाँ पे बनता हुआ रखा है कि मिड कैप में काफ़ी अच्छी देखने को तेज़ी मिल रही है। अगर एक मंथ का आपको मैं कुछ एक आंकड़े बताऊँ, सुजलॉन एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत इस समय हवाई उसमें था रफ्तार में, 70% की रैली उसने एक महीने के अंदर दिखाई है। मजगांव डॉक एक महीने में करीब 58% की रैली दिखा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 53% चला है, और टानला प्लेटफॉर्म्स भी 43% की रैली। ये एक एक महीने की मैं आपको रैलियां बता रहा हूँ जो मिड कैप में बनी है। और वहीं कमज़ोरी में भी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX 19% गिरा है, लगातार उसमें कमज़ोर खबरें भी यहाँ पे दी। पॉलीप्लेक्स में भी 13% की कमजोरी देखने को मिली है। KRBL में 15% की कमजोरी देखने को मिली। तो ये कुछ मिड कैप है। रत्नेश, कोई आपके रडार पे है क्या मिड कैप में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें से कोई? जो आपने चर्चा करी है उसमें मेरे हिसाब से एक तानला काफी अच्छा मेरे को दिख रहा है। तानला इनफेक्ट हमने मैंने क्लाइंटों को सजेशन दिया, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बॉटम फॉर्मेशन हो गया, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको भी देखने को मिली थी इसमें 13-14 जून के आसपास में। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई पोजिशन लेना चाहता है तो 950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 1150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कोई इंट्राडे प्ले करना चाहता है तो 1067 के ऊपर कोई ले इसमें इंट्राडे के हिसाब से, तो 1040 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में टारगेट आज के सत्र में हमको 1090 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है। रत्नेश साहब हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक सेक्टर है जो लगातार रडार पे है और खबरों में है, NBFC का। आज भी उसमें अच्छी तेज़ी है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट आई है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें NBFCs पे काफ़ी तेज़ी का रुझान रखा गया है। क्या है उस रिपोर्ट्स के अंदर खास बात और किन किन शेयरों पर की गई है, ये बताने के लिए आशीष मेरे साथ है। आशीष, क्या खास है NBFC में? पहले मुझे ये समझ में नहीं आया कि एकदम से NBFCs पे 3-3 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कैसे आई, और तीनों जानी मानी ब्रोकरेजेस हैं। और देखिए स्क्रीन कैसे प्ले आउट हो रही है। वायदा बाजार की स्क्रीन देखिएगा, आज वायदा बाजार का टॉप गेनर को M&M फाइनेंशियल बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस में गजब का मूव देखने को मिल रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और दरअसल ब्रोकरेजेस इस स्पेस को लेकर बुलिश होती हुई। सबसे पहले रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है JP मॉर्गन की। JP मॉर्गन कहता है एक पेरेनियल बूम और बस्ट की साइकिल देखने को मिलती है NBFCs में। चलते हैं, साथ में गिर जाते हैं, और इस समय NBFCs वापस रिकवर कर रहे हैं। और ये जो मोमेंटम पिकअप हो रहा है शायद 4 से 5 साल तक कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। उनका मानना अब उस अप साइकिल में आते हुए। और इस स्पेस में चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, बहुत अंडर एलोकेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं झोंका हुआ है स्पेस में। और इसी के चलते उनका मानना है अगर आपने पोर्टफोलियोज में बीटा ऐड करना है, अच्छे रिटर्न्स लाने, तो NBFCs में एंट्री करने की जरूरत है। उनकी प्रेफर्ड पिक्स हैं बजाज फाइनेंस और LLT फाइनेंस होल्डिंग्स। दूसरी रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली का व्यू आया है NBFCs पे। उनके तो प्योरली पिक्स हैं। उनका कहना है कि लार्ज कैप क्वालिटी ग्रुप्स, उन पर नजर रखिए, जिसमें बजाज फाइनेंस हुआ, SBI कार्ड हुआ, उनकी पसंदीदा पिक्स ये हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में आउटसाइज्ड रिटर्न्स देख रहे हैं, यहां पे भी वही आ गया, अच्छा बीटा कमांड करना चाहते हैं, तो मणप्पुरम, PNB हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इस तरह के स्टॉक्स पिक करिए।
और आउटसाइज रिटर्न्स अगर कहीं क्वालिटी में चाहिए सिर्फ आपको, तो उसमें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, पूरे इंश्योरेंस प्लेयर्स उन्होंने नाम ले लिया है, ये अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। यही नहीं, तीसरी रिपोर्ट एचएसबीसी की आई है। उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ साइकिल अब एनबीएफसीज दिखा रहे हैं वो कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। एनबीएफसीज यहां से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और उनके प्रेफर्ड पिक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूं सबसे बेहतरीन रिटर्न्स। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में यहां से 22% की तेजी, एसबीआई कार्ड 19%, क्रेडिट एक्सेस 17% ऊपर, चोला इन्वेस्ट 18% के आसपास के रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौजूदा भाव से। और लिस्ट लंबी है बाकी स्टॉक्स की, लेकिन जहां पे अच्छे परसेंटेज रिटर्न्स थे मैं उनको मेंशन कर रहा हूं। सब ब्रोकरेजेस बुलिश होती हुई एनबीएफसी स्पेस में, और दरअसल आज स्क्रीन भी इन्हीं स्टॉक के नामों से चमकती हुई आपको नजर आएगी। एनबीएफसी में इतनी जबरदस्त तेजी। अच्छा, ये जो पीक पे जब आप किक इन करते हैं, जहां पे क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी टेपर डाउन हो रही है, क्या अंदर कुछ लिखा उन्होंने क्यों उनको इतना बुलिशनेस है इस पे? नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बुलिशनेस का। ज्यादातर ये कहा गया है कि अब वो रब ऑफ जो हो रहा है एनबीएफसीज में सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि बूम और बस्ट की साइकिल्स चलते हैं इन टैंडम, सारी मोमेंटम फिजल आउट होता है, सिक्लिकल जिसे हम कहते हैं। उस साइकिल में उनका मानना है कि ये लोअर रंग पे है इस समय, और पिछले कुछ दिनों से तेजी धीरे धीरे तूल पकड़ी। आपने बजाज ट्विंस को नोटिस करा होगा, बढ़िया देखिए एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है सब स्टॉक्स में। Correct. उनका स्पेसिफिकली कहना है कि आने वाले कुछ समय तक अब हम साइकिल के लोस पे पकड़िए, यहां से आउटसाइड रिटर्न्स देंगे, ईपीएस में अच्छा ग्रोथ होगा, इसीलिए बुलिश हैं ये लोग। Okay. लेकिन तीन रिपोर्ट्स क्यों आई एनबीएफसी पे? किसी से मुलाकात हुई, क्या हुई? तीन रिपोर्ट्स आई। इन्वेस्टर डे हो सकता है लोगों ने बनाया हो एक साथ, क्यों नहीं, पता नहीं, जो भी हुआ है बढ़िया रिपोर्ट तो सब वाह वाह कर रहे हैं। ये हो गया एनबीएफसी में जबरदस्त। और मतलब कुछ छूटा नहीं, सब इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड, बजाज, सब छोटे बड़े सब इसमें आप सब छोटे बड़े जाने माने सारे नाम मिल जाएंगे आपको, सारे नाम, तो पूरा बुके। अच्छा, एक और सेक्टर जहाँ पे एक और बुके बन सकता है वो है डिफेंस का। तो प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है यूएस में, जहाँ पे एचएएल जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील हो सकती है इंजन के लिए, ड्रोन्स की डील भी हुई है। तो किस तरह की डील होगी और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इन सब पे जानकारी देंगे। हमारे साथ है यतिन मोता। यतिन, क्या होने वाला है? देखिए, एनबीएफसी के उड़ने की बात की, उड़ेंगे तो ये एचएएल के तेजस, क्योंकि बड़ी मोदी जी डील करने वाले हैं, तो ये एनबीएफसी वाले भले जितनी बातें कर ले, लेकिन डिफेंस शेयर्स जो है फोकस में रहेंगे। 21 तारीख को मोदी जी पहुंच रहे हैं अमेरिका, 21, 22, 23 ये 3 दिन रहेंगे यूएस में, और डिफेंस की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं। अगर आप हमारी जो नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है और जो नेटवर्क को सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एचएएल को जो है एक बहुत बड़ी जेट इंजन डील करनी है जीई के साथ। ऑलरेडी जीई सप्लाई करती है इंजन एचएएल को, और ये तेजस जो एयरक्राफ्ट है इसके प्रोग्राम में यूज होता है। लेकिन अब ये जो इंजन है इंडिया में बनेगा, और 80% बाय वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है इंडिया में लाया जाएगा। ऑब्वियसली जो डील की कॉन्टोर्स हैं अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, ये मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को बहुत बड़ा बढ़ावा है, आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। और जिस हिसाब से हमको सप्लाई चेन्स की इश्यू होती है आज के ज़माने में, खास करके कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इंडिया में ही अगर इंजन बनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन रैंप अप हो सकता है एचएएल का। और आप देख भी रहे हैं एचएएल के स्टॉक का परफॉर्मेंस। और अगर आप एचएएल जी डील के फायदे की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसमें। इसके अलावा रास्ता जो है साफ होगा, यूएस जनरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती है, शायद एक बहुत यूनिक डील है इंडिया को जो मिल रही है यूएस की तरफ से। यूएस, यूके और फ्रांस ने पहले ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, चाहे वो सबमरीन की डील हो, चाहे वो राफेल की डील हो, बट ये पहली टाइम है कि जेट इंजन हमको इंडिया में बनाने मिलेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जो है वो करने मिलेंगे। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मशीनिंग की तकनीक है, पाउडर मटेरियल्स की जो मशीनिंग है, जो डोमेस्टिक इंजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज की जाएगी। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स आज नए 52 वीक हाई पे, इसीलिए क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी जो है डिफेंस की डील खास करके ड्रोन सेगमेंट में, बैलिस्टिक मिसाइल सेगमेंट में हो सकती हैं, ऐसी पूरी संभावना है। ओके, ये बताता हूँ, ये बात फाइटर प्लेन से कर रहे हैं, इनके स्टॉक रॉकेट माफिक उड़ रहे हैं एक्चुअली। हम भी बात करेंगे फिर अपने फाइटर प्लेन्स की एनबीएफसीज में। ये तो उड़ चुके हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं। देखिए, आप तो 3 ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं और ये तो हम मोदी जी की बात कर रहे हैं।
अब इसके आगे तो कोई हो नहीं सकता। Point taken. आप आपके Point रिसर्च taken. एनालिस्ट में मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को पूरी दुनिया देख रही है। यूएस में जब 22 तारीख को वॉशिंगटन पहुंचेंगे, देखिए वो क्या क्या लास्ट होता डे है। है उनका, वो वहां पे 24 वो आखिरी दिन उन्होंने रखा हुआ है, जब वो पब्लिक से इंटरव्यू क्या होता है, वो एकदम जलवे इंडियन डायस्पोरा के साथ। हाँ, इंडियन डायस्पोरा के साथ मुलाकात। वाह, अब आपने नाम ले लिया, अब तो मतलब अच्छा उसके बाद आएंगी ब्रोकरेज रिपोर्ट एचएएल के बाद सब पे। तो खैर ये दोनों ही सेक्टर है जिस पे आप रडार पे रख सकते हैं, नजरें रख सकते हैं। और एचएएल तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त रैली बन रहा है, लेकिन एनबीएफसी कम नहीं, इसमें बहुत, इसमें क्रिसिल की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। खैर बहरहाल एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे तो खिलाड़ियों को जायजा लेंगे कि उनका प्रदर्शन आज का कैसा रहा। और बाजार पर नजर डालिए क्विकली, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया है, 84 पॉइंट नीचे है निफ्टी। हम लोग जब बातचीत करते इतना नहीं था, और 400 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है, और 250 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स। और जो जिसकी मुझे चिंता या डर थी वो दिखाइए, एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, अभी वो क्रॉस हो गया है। 1399 यानी 1400 शेयर खरीदारी वाले हैं और 1543 बिकवाली वाले हैं। एडवांस डिक्लाइन पलट गया है, यानी ब्रॉडर मार्केट में लोग पोजीशन छोड़ रहे। ये देखिए, इसको फुल फ्रेम में दिखाइए, केवल उसको एडवांस डिक्लाइन एकदम आखिरी में देखिए आपके जाके वो क्रॉस बन गया है, लाल लाइन हरी लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल गई है, इसी की मैं बात कर रहा था। और अब देखिए आपका एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो यानी प्रेशर मार्केट पे थोड़ा सा ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी कमज़ोर है। चलिए फटाफट देखते हैं आज के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब तक का क्या रहा है, उनका अपडेट क्या है इस वक्त का। जो हमारे आज के तीनों धुरंधर खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े थे, खिलाड़ी नंबर 1 में उनका प्रदर्शन मुनाफा मीटर का, शिल्पा राउत जी 1.21%, जतिन गेडिया 1.84% और अरुण कुमार मंत्री 1.09%। तो यानी अभी जतिन गेडिया जी लीड कर रहे हैं। हालांकि लगभग तीनों ही खिलाड़ी एक समान है, बराबर ही है, बहुत थोड़े पॉइंट से तेजी है, लेकिन फिलहाल जतिन गेडिया लीड करते हुए देख रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी तो हफ्ते की पहला आधा दिन हुआ है, पूरा हफ्ता इनको खेलना है। छोटा सा एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे एक कंपनी मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज से केवाईसी में, जिसके सीईओ और एमडी जी मधुकर रेड्डी हमारे साथ होंगे। इसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्लान्स पे बातचीत होगी।